जैसे ही छोटे भालू ने इलेक्ट्रिक क्लिपर चालू किया, वह पूरी तरह से हिल गया। वह अनजाने में तारों में उलझ गया था। उसका पूरा शरीर पकौड़ी की तरह बंधा हुआ था। मेहमान सो गए, लेकिन छोटे भालू ने राक्षसों को पकड़ना बंद नहीं किया। वह क्लिपर लेकर मेहमान के पास पहुंचा। वह मुसीबत में पड़ने वाला था, लेकिन सौभाग्य से तार काफी लंबा नहीं था। जब प्लग गिरा तो वह बिजली के पंखे में लुढ़क गया। इससे पहले कि छोटा भालू प्रतिक्रिया कर पाता, वह एक पल में उड़ गया। नीचे गिरना आसान नहीं था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि मेहमान का सिर भूमध्य सागरीय था। उसने जमीन पर पड़े बालों को उठाया और सोचा कि इसे बचाया जा सकता है। इसलिए उसने घर का बना जैम निकाला और पहले मेहमान के सिर पर लगा या फिर बालों को ढकने के लिए चिपका दिया। लेकिन बूढ़े ने उसके सिर के पिछले हिस्से को छुआ और उसे वहीं उजागर कर दिया। इस समय नाई की दुकान का मालिक काम से वापस आ गया था। दृश्य देखने के बाद उसने तुरंत उसे पहले दिन काम से निकाल दिया। लेकिन लिटिल बियर ने पैसे कमाने के लिए काम करना नहीं छोड़ा। उसने शहर में कांच की दुकान लगाने के लिए अपने फायदे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी लगन देखकर लिटिल बियर को कम समय में ही ढेरों ऑर्डर मिलने लगे। उसकी मेहनत के बदले में ढेर सारे चांदी के सिक्के मिले। उसने जोर देकर कहा कि वो जंगल में रहने वाली माँ भालू के लिए एक 3 डायमेंशनल किताब खरीदने के लिए पैसे कमाने के लिए काम करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि 3 डायमेंशनल किताब में एक चौंकाने वाला राज भी छिपा है। एक दिन लिटिल बियर काम से घर आया और उसने एक चोर को अपराध करते देखा। वह एंटीक शॉप में घुस गया। चोर ने 3वीं किताब ली और फिर साइकिल पर भाग गया। यह देखकर लिटिल बियर ने तुरंत घोड़े को बुलाया। कुत्ते और भालू की टीम ने उसका पीछा किया। चोर उसे निरीक्षण चौराहे पर ले गया और फिर धुएं के बमों के साथ आसानी से भाग निकला। जब पुलिस आई तो उन्होंने गलती से लिटिल बियर को चोर समझ लिया और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट भेज दिया। हालांकि जज वह व्यक्ति था जिसके बाल लिटिल बियर ने काटे थे। उसने लिटिल बियर को चोरी और बालों को नुकसान पहुंचा